नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक भाई के बहन की कहानी सुनाती हूँ। भाई का नाम अंकुर होता है दोस्तों। वह अचानक से अपनी बहन के ससुराल पहुँचता है और जब वह प्रेग्नेंट बहन की हालत देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह तुरंत अपनी बहन के पास पहुँचता है और कहने लगता है, छोटी तू प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में तू कुएं से पानी खींच रही है, कहीं तेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। दोस्तों इतना कहकर उसने अपनी बहन को पीछे हटाया और खुद पानी भरने लगा। तभी उसकी सास कमरे से बाहर आई और कहने लगती है, दोस्तों वाह बेटा, तुम आकर अपनी बहन की मदद कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, रोज घर पर आ जाना और झाड़ू पोछा के साथ साथ बाकी सारे काम भी कर देना तुम। दोस्तों यह सुनकर अंकुर का चेहरा लटक जाता है और उसके बाद उसकी सास कहती है कि वैसे तो तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, और क्या शादीशुदा प्रेग्नेंट बहन को घर पर ले जाकर बिठाने का इरादा है क्या तुम्हारा। वह कहती है कि मैं ऐसी चाल चलूंगी कि 2 मिनट में मेरा बेटा इसे तलाक दे देगा। उसके बाद बहन की बर्बादी का जिम्मेदार तू ही होगा। इसलिए अभी तूने जो यहाँ पर देखा उसे भूल जा और तुरंत अपने घर चला जा, और बीच बीच में इस तरह बहन के घर पर नहीं आते बेटा, वरना बहन के लिए ही अच्छा नहीं होता है। दोस्तों यह सुनकर अंकुर की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहन यहाँ कितनी तकलीफ में थी, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। अंकुर कहने लगा, माँ जी अब मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने सोचा था कि आप ही हमारे घर की बड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मेरी दीदी के साथ इतना अत्याचार करती होंगी। दोस्तों उसके बाद उसकी सास कहती है कि हाँ हाँ मैं अत्याचार करती हूँ, और तुम्हारी दीदी मेरे बेटे से भी मेरी शिकायत कर चुकी है, लेकिन मेरा बेटा इसकी बात को मानता ही नहीं है। अब जा, जो करना हो कर ले तू। दोस्तों अंकुर चुपचाप सिर झुकाए वहां से चला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बहन के लिए क्या करे। वह दिन रात इसी उलझन में डूबा रहता था कि कैसे अपनी बहन को उस दुख के सागर से बाहर निकाले। दोस्तों इधर घर पर सास के अत्याचार को देखने वाला भी कोई नहीं था। उसकी बहन महक ऐसी अवस्था में भी सास को खुश करने के लिए घर के सारे काम करती थी, फिर भी सास के अत्याचार कम होने के नाम ही नहीं लेते थे। वह बहुत रोती थी दोस्तों, और सोचती थी कि मेरे पति ने शादी के समय जो वचन लिए थे वह वचन तो वह निभा ही नहीं रहे हैं। मेरे सुख दुख से उन्हें मतलब ही क्या है। वह तो बस माँ की बातों को ही सच मानते हैं। क्या मैं इतनी झूठी हूँ कि अपने बारे में भी झूठ बोलूंगी। दोस्तों वह फूट फूट कर रोती थी। उसके ससुर जी भी 6 महीने पर घर आते थे तो घर में क्या चल रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था। घर के मर्द बस काम में ही लगे रहते थे और घर की औरतों को उन्होंने घर संभालने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन कौन क्या संभाल रहा था यह तो किसी को पता ही नहीं था। एक दिन ऐसे ही जब वो दोपहर का खाना बनाकर रसोई से बाहर निकली दोस्तों, तभी उसकी मौसी सास घर चली आई। अब उसने खाना 2 लोगों का ही बनाया था, क्योंकि वैसे भी उसकी सास हमेशा उस पर कड़ी नजर रखती थी कि कहीं उसकी बहू कुछ अलग से बनाकर न खा ले और खाना बिल्कुल भी बर्बाद न हो। इसलिए उसने खाना हिसाब से ही बनाया था। अब उसकी सास कहने लगी, बहू दीदी खाने के समय आई हैं तो थोड़े पापड़ भी तल लो और खाना परोस दो। दोस्तों महक तुरंत ही रसोई में गई। पापड़ तलकर उसने सलाद भी काट लिया और अचार भी थाली में रख दिया। उसने दाल चावल, आलू गोभी की सब्जी और भिंडी की सूखी सब्जी बनाई थी। खाना उसने परोस दिया तो सास और मौसी सास दोनों ने खाना खा लिया दोस्तों। उसके बाद शाम के 4 बजे जब मौसी सास वहां से चली गई, तब तक महक को बहुत जोर से भूख लग गई थी। उसके लिए तो खाना बचा ही नहीं था। वह रसोई में गई और सोचने लगी कि अब जल्दी से अपने लिए थोड़ा सा पोहा बना लेती हूँ। ऐसा सोचकर उसने थोड़ी सी सब्जियां काटी और जैसे ही उसने गैस जलाई दोस्तों, तो उसकी सास गुस्से में तमतमाते हुए रसोई में आई और कहने लगी, यह तुम क्या कर रही हो बहू। तो महक कहने लगी, मम्मी जी खाना तो मैंने हम दोनों के लिए ही बनाया था ना। फिर मौसी जी भी आ गई तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है तो मैं अपने लिए पोहे बना रही हूँ। दोस्तों उसकी सास मुंह बनाते हुए कहने लगी, बहू तुम्हें भूख सहना सीखना पड़ेगा। ससुराल में खाना कम पड़ जाए तो अपने लिए अलग से कुछ नहीं बना सकती तुम। दोस्तों इतना कहकर उसकी सास ने गैस बंद करके बहू को रसोई से बाहर धकेल दिया। दोस्तों तभी एक जोर का तमाचा सास के गाल पर पड़ता है तो सास की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ पलों के बाद जब सास के होश ठिकाने आए तो सामने उनके पति जी खड़े हुए थे, और पति को देखते ही वह सकपका गई और कहने लगी, अरे आप अचानक से घर कैसे आ गए। तो वह कहने लगे दोस्तों कि मुझे तो 2 दिन की छुट्टी मिली थी तो 3 दिन की और छुट्टी लेकर मैं घर चला आया।
मैंने सोचा था कि यहाँ आकर मैं सबको सरप्राइज़ दूँगा। मैं तो सबके लिए उपहार लेकर आया था, लेकिन तुमने तो यहाँ मुझे सदमा ही दे दिया। घर की बहू के साथ तुम इतना गंदा व्यवहार करती हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। दोस्तों, यह सुनकर उनकी सास कहने लगी, अरे नहीं, नहीं, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। दोस्तों, उनके पति उन्हें गुस्से से डाँटते हुए बोले, चुप करो तुम, कैसी औरत हो तुम? बहू प्रेग्नेंट है और ऐसी अवस्था में तुम उसे धक्के मार रही थी। मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है, इसलिए तुम्हारी सफाई का मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। अरे, पहले मैं सोच रहा था कि बहू की नई-नई शादी हुई है, उसे अपने पति के पास रहना चाहिए, लेकिन इसी बीच पता चला कि बहू माँ बनने वाली है, तो मैंने सोचा कि बहू तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम उसका ध्यान रखोगी। तुम इतने गंदे तरीके से बहू का ध्यान रखती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं घर पर कम ही आता था, तो मैंने सोचा कि चलो बहू घर पर रहेगी तो तुम दोनों साथ में एक दूसरे का ख्याल रखोगी। लेकिन अब तुम अकेले ही रहो, क्योंकि तुम अकेले ही रहने के लायक हो। बुढ़ापे में भी ऐसी सास की कोई सेवा नहीं करेगा। एक तो मैंने जब भी यह कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तो तुमने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे, तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी या इस मकान से? फिर भी मैंने तुम्हारी इच्छा का मान रखा, क्योंकि वहाँ किराए के मकान में तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब मैं बहू को यहाँ तुम्हारे साथ रोज घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। दोस्तों, इतना कहकर उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे मोहन को फोन लगाया और कहने लगे, बेटा, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके घर चले आओ और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जाओ बेटा। यहाँ पर तुम्हारी माँ उसका ध्यान नहीं रख रही है। दोस्तों, मोहन पिता की बात सुनकर स्तब्ध सा रह गया। हालांकि पत्नी ने भी उसे कई बार कहा था कि उसे वहां नहीं रहना, माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, लेकिन मोहन सोचता था कि आजकल की लड़कियों को पति के पास आने की जल्दी होती है, इसलिए वह माँ के बारे में झूठ बोल रही है। और फिर गर्भावस्था में पत्नी की देखभाल करना उसे बड़ा मुश्किल लगता था दोस्तों। लेकिन आज पिता की फटकार सुनने के बाद उसे समझ में आ गया था कि मामला बड़ा गंभीर है। इसलिए वह अगले दिन ही ट्रेन पकड़कर घर चला आया। घर पहुंचने के बाद उसके पिता ने उसे शांति से बिठाकर सारी बातें समझाई और कहने लगे, बेटा, शादी के बाद अब तुम्हारी पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारी माँ उसकी देखभाल ठीक से नहीं कर रही है, तो अब तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ और घर पर नौकरानी रखो। तुम्हारी पत्नी यहाँ पर सारा काम संभाल रही है, तो वहां पर भी वह खुद का ध्यान रख लेगी। क्यों बहू, ठीक कह रहा हूं ना मैं? दोस्तों, महक ने चुपचाप सिर झुका लिया। अब भला वह क्या बोलती। आज उसके ससुर जी ने उसके दुख तकलीफों को समझकर उसके दुखों को दूर करने की कोशिश की थी। इतना ही उसके लिए काफ़ी था दोस्तों। एक सप्ताह के अंदर ही मोहन अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया और अब वह खुद उसका ध्यान रखता था। बाद में महक को पता चला कि उसके भाई अंकुर ने ही महक के ससुर जी को फ़ोन करके सारा हाल सुनाया था, इसलिए वो अचानक से घर पहुंचे थे। दोस्तों, इधर घर में महक की सास अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब ना तो वह किसी पर हुक्म चला सकती थी और ना ही किसी के साथ प्यार से रह सकती थी, क्योंकि वह बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसके पति भी तो कभी कभार ही घर आते थे और बेटा तो माँ की असलियत जानने के बाद उनसे फ़ोन पर ठीक से बात भी नहीं करता था और बहू से उन्होंने कभी ऐसा रिश्ता बनाया ही नहीं कि वह दोनों आपस में बातचीत कर सकें। इसलिए अब रिश्तेदार के भरोसे ही उनकी ज़िंदगी कट रही थी दोस्तों। और कभी कभी अकेलेपन में उन्हें घबराहट होती थी और वह सोचती थी कि जब बुढ़ापा आएगा तो मैं असमर्थ हो जाऊंगी और पता नहीं मेरी बहू मेरी सेवा करेगी या नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना कुछ होने के बावजूद वह बेटे बहू से माफ़ी मांग सके। इसलिए वह बस डर के साए में अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर थी दोस्तों। अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता था, फिर भी वह किसी से कुछ बोलती नहीं थी। अकेलापन उन्हें इस कदर खाने लगा कि वह डिप्रेशन का शिकार हो गई और एक दिन उन्हें लकवा मार गया। तब उनके पति को और कुछ समझ में नहीं आया, तो वह उन्हें अपने साथ ही लेकर आ गए। पति के साथ किराए के उस छोटे से मकान में रहना उन्हें शुरुआत से ही अच्छा नहीं लगता था दोस्तों, इसलिए तो वह अकेले रहती आई थी। लेकिन आज उन्हें इस किराए के मकान में असमर्थ होकर अपनी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। उनके पति ने उनकी देखभाल करने के लिए दिन भर के लिए घर में एक नौकरानी लगवा रखी थी, लेकिन फिर भी वह परिवार के सदस्यों के साथ हंसने बोलने के लिए तरस जाती थी दोस्तों। अब उनकी बाकी की जिंदगी ऐसे ही रोते रोते गुजर रही थी दोस्तों, क्योंकि जब वह स्वस्थ थी तब तक उन्होंने अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया।
और अब जो बदसूरत रिश्ते उन्होंने बनाए थे, उन्हीं की टीम के साथ उन्हें अपनी अंतिम यात्रा तक का इंतज़ार करना था दोस्तों। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।